माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन का ध्यान वर्ष 2025 में प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के दौरान कुछ प्रशासनिक और तकनीकी कमियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अब आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने ये मुझे बोलने का रखने का मौका दिया। अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम SIR क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का। यही सही है कि पूर्व में भी SIR होता आया। सर्वप्रथम हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 में हुई। इसके लिए प्रथम SIR 1952 में हुआ, 1957 में, 1961 में, 1965 से 1966 तक, 1983 से 1984 तक, 1987 से 1989 तक, 1992 से 93-94 तक और 2002 से 2003 और 2004 तक। एक से लेकर 2-2 साल तक इस प्रक्रिया का काम पूरा कराया गया। अधिष्ठाता महोदय, लेकिन ये पहला वर्ष है जब इस बार SIR 2025 में हो रहा है, तो मात्र 1 महीने में का समय दिया गया और उन BLOs को जिनको ये जिम्मेदारी दी गई वो कौन लोग थे? शिक्षा मित्र, नगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारी, 4th क्लास कर्मचारी तक उसमें थे, उनको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसका काम था कि घर घर जाकर के सत्यापन करना। और जब पहले SIR होता रहा है तो उसमें घर घर जाकर के BLO सत्यापन करता था। जो मृत्यु हो जाए उसका नाम काट दिया जाता था, जो बच्चे 18 साल के हो जाएं उसका नाम उसमें जोड़ दिया जाता था, जो ट्रांसफर हो जाए उनका नाम काट दिया जाता था, जिन बच्चों की शादी हो जाए उनका नाम काट दिया जाता था, और अगर कहीं 2-2 जगह पर नाम है तो उसकी भी जांच BLO करके उस नाम को काट देता था। अगर इत्तेफाक कहीं गलती से किसी विदेशी का नागरिक अगर उसका नाम भी जुड़ गया है तो उसका नाम भी काट दिया जाता था। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, देश में पहला आधिकारिक SIR 2003 में हुआ। उसके बाद 2003-04 में चुनाव आयोग ने स्पष्ट फैसला लिया था कि वोटर रोल के डिजिटलीकरण के बाद आगे SIR की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल वोटर लिस्ट को केवल वार्षिक संशोधन के जरिए अपडेट किया जाएगा, जिसमें मृत्यु, माइग्रेशन, नए मतदाता और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वालों को जोड़ा और घटाया जाएगा। यही प्रक्रिया पिछले 25 वर्षों से अपनाई जा रही थी। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि इस वोटर लिस्ट को 25 साल तक वैध माना गया, उसे अचानक खारिज कर देना और 3 साल का काम मात्र 1 महीने में करने की कोशिश करना गंभीर समस्या को जन्म देता है। उनको जब ट्रेनिंग नहीं दी गई, इसी दबाव में कई बूथ लेवल BLOs तनाव में आए, कुछ को हार्ट अटैक हो गया, कुछ ने आत्महत्या कर ली। इसी क्रम में मेरी विधानसभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर में मेरे बूथ नंबर 112 गांव भरेकी के एक शिक्षा मित्र की टेंशन की वजह से वो मोटरसाइकिल से रात को आ रहा था और अचानक उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और उसकी डेथ हो गई। ये तत्कालीन घटना है। इसी तरह आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि एक हार्ट अटैक या एक आत्महत्या ही चुनाव आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को झकोल कर रख देना चाहिए था। लेकिन इस पर कोई संवेदना, कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिखाई दी। यदि पूरे के पूरे मोहल्ले या ब्लॉक या किसी खास नियत से वोटर लिस्ट से उनके नाम काटे जाएंगे तो एक गंभीर सामाजिक और संवैधानिक सवाल खड़ा करता है। माननीय SIR के नाम पर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर छटाई का काम किया जा रहा है। यहीं से सरकार की नीयत पर सवाल उठता है। इसलिए सारा विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है, क्योंकि आप SIR नहीं करा रहे बल्कि आप एक जाति विशेष, वर्ग विशेष को टारगेट कर उनके वोट काटना चाहते हैं। मान्यवर, ये वोट नहीं काटना चाहते बल्कि इसके माध्यम से आप SIR न करा करके आप नागरिकता तय करना चाहते हैं, जबकि किसी भी नागरिकता को तय करने के लिए संविधान में प्रावधान है कि या तो भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता भारतीय हो या कोई 14 वर्ष से
कम से कम 11 वर्ष भारत में रहता हो और अच्छा प्रतिष्ठित और संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, उसको नागरिकता मिल जाती है। मान्यवर, नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, भूमि रिकॉर्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज की जरूरत पड़ती है और यही सारे पेपर आप वोटर के लिए वोट मंगवाने के लिए मांग रहे हैं। तो मान्यवर, ये एसआईआर कहां पर है? ये तो आप एनआरसी करा रहे हैं। मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आखिर इस देश में रहने वाले एक वर्ग विशेष यानी मुस्लिम को कब तक आप शक की नजर से देखेंगे? क्या इन्होंने इस देश की आजादी में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया? क्या इनके लोग इस देश की आजादी में कुर्बान नहीं हुए? क्या इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश में नहीं दी? मान्यवर, देश के बंटवारे के समय इस देश में रहने वाले मुसलमान परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में विश्वास रखते हुए इस देश में रहना उन्होंने स्वीकार किया। जिन्ना साहब के आह्वान पर वो ये लोग पाकिस्तान नहीं गए, ये देश छोड़ करके नहीं गए। आज देश की संसद में भी और कल विधानसभा में भी वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी। इस पर भी आपका टारगेट यही थे, मुस्लिम समाज के लोग थे। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, इस वतन की मिट्टी से इनसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन होगा? 5 वक्त की नमाज में कम से कम 20 बार इस वतन की मिट्टी को सजदा करते हैं। कौन सा हिंदू करता होगा? और तो और मरने के बाद इस वतन में रहने वाले मान्यवर, इसलिए अंत में यह भी कहना चाहता हूं कि एसआईआर तो कराएं। सरकार एसआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग से कम 7 माह का समय बढ़ाने की मांग करे। जो बीएलए इस कार्य को कर रहे थे और इस दुनिया से चले गए, उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दे, एक सरकारी नौकरी दे और अनावश्यक वोट काटने का दबाव इन पर न बनाया जाए। जाति या धर्म के नाम पर वोट न काटे जाएं, जटिल समस्या को सरल बनाएं। मान्यवर, फार्म भरने की अनिवार्यता को हटाने का अनुरोध करना चाहिए सरकार को कि फार्म भरने की अनिवार्यता कभी एसआईआर में नहीं रही। घर घर जाकर बीएलओ सत्यापन करें, क्योंकि फॉर्म भरते समय जो ऊपर का कॉलम है वो वर्तमान के नाम के अनुसार भरना है। बाईं तरफ का फॉर्म 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार भरना है और दाईं तरफ का फॉर्म माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के 2003 के रिकॉर्ड के अनुसार भरना है। परंतु मान्यवर, अगर ऊपर का पार्ट अगर बेटा या बेटी वर्तमान के हिसाब से भर रहा है और वर्तमान तथा 2003 की लिस्ट में मिलान नहीं हो पा रहा, तो यूपी के सरकारी अफसर उसका वोट काटने का दबाव बना रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली, गोवा, बंबई या अपने क्षेत्र से अलग रहकर कोई कारोबार कर रहा है, कहीं विदेश में है, तो उसका फार्म उसके घर वाले भर सकते हैं, लेकिन उसका भी वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा है। यूपी सरकार के अफसरों ने बीएलओस पर यह दबाव बनाया कि अगर किसी ने पहले दूसरे विकल्प में सही फॉर्म भरा है तो उसको तीसरे विकल्प के रूप में सबमिट किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नोटिस आए और नोटिस आने के बाद उनके वोट काट दिए जाए। माने ये भी कहना चाहता हूं कि फॉर्म 6 जो नए वोट बनवाए जाएंगे, उसमें कहीं भी कोई उम्र का दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती थी। माँ बाप का केवल एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट उसमें लग जाता था कि मेरा बेटा आज 18 साल का पूर्ण हो गया है, उसका फॉर्म 6 भर जाता था। लेकिन आज की तारीख में फॉर्म 6 भरने के लिए एक एफिडेविट अनिवार्य कर दिया गया और एक एफिडेविट बनवाने के लिए कम से कम 600 रुपए का खर्च आता है। उसको फोटो भी खिंचाने एक गरीब आदमी एक वोट बनवाने के लिए 1000 रुपए खर्च करे। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मान्यवर आपसे कहना माननीय अध्यक्ष चाहता जी, ये ग्राह्यता पर ये पूरा अव्वल तो मान्यवर पीठ का निर्देश है। मान्यवर, ये चुनाव आयोग की परिधि में आते हैं। जितनी बातें आपने कही हम सबका जवाब देंगे, लेकिन ग्राह्यता पर भी मान्यवर 7-8 मिनट हो गए। मैं मान्यवर और 7-8 मिनट के बाद भी अभी ऐसा पता नहीं कितनी देर तक और बोलेंगे। ये ग्राह्यता पर सामान्यतया कि कुछ बातें फोकस वाली करती हैं, वो पता नहीं कहां तक ले गए उस ग्राह्यता को। मैं समाप्ति करने जा रहा हूं, संक्षिप्त ही कर रहा हूं। हम चूंकि हाउस की जानकारी मिल जाएगी, इसलिए हमने इसको चलिए जवाब दे देंगे।
आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से, भले ही ये चुनाव आयोग का डिस्क्रिप्शन है, चुनाव आयोग का इशू है, लेकिन कम से कम जो काम करने वाले लोग हैं, जो इस FIR एक शब्द में हिस्सा ले रहे हैं, वो विधायक जी बोल रहे हैं कि कौन सा हिंदू ये शब्द और जो इस प्रक्रिया को पूरा करा रहे हैं, अभी जवाब देंगे माननीय मंत्री जी। सरकार के विभाग के अधिकारी हैं, उनके डायरेक्शन पर ये कार्य किया जा रहा है। इसलिए सरकार ये कहकर के पीछा नहीं छुड़ा सकती कि ये चुनाव आयोग का डायरेक्शन है, क्योंकि काम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश सरकार के हैं और उन्हीं की दबाव की वजह से एक मिनट आप समाप्त करिए, आप हो गया 10 मिनट का टाइम था। नहीं हो गया 10 मिनट नहीं, 10 मिनट का टाइम था बोलने जी, 1 सेकंड 1 मिनट और बोलिए। आपसे कहना चाहता हूँ, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था कि 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। आज के जब क्या बोला 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं, तो हमारा चिंतित होना लाजमी है। इसलिए आप धरती माता को, भारत माता को सब प्रणाम करते हैं। आपसे अनुरोध के साथ वंदे मातरम कल चर्चा हुई पूरी इस पर, इन्होंने बोला कौन सा हिंदू जो है मस्तक निभाता, तो भारत माता की जय और वंदे मातरम हम सब बोलते हैं। आप जो विषय है उस पर बोलिए ना, आप जो विषय है उस पर बोलिए। 1 सेकंड खत्म कर, बस अब समाप्त करिए, हो गया आपका कंप्लीट हो गया, कहना चाहता हूँ हो गया अभी अभिलोक हो गया। मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुए इस पे चर्चा कराई जाए और जो प्रदेश के कर्मचारी इस दुनिया से चले गए हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और किसी जाति निकाल दिया जाएगा जो बात असंसदीय है, निकाल दी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लोक मैच पर चर्चा कराने की मांग। धन्यवाद।